ओम साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम साईं बाबा और हमारे पुराणों के अनुसार सबसे उत्तम और चमत्कारी दान क्या है उसके बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा दान है जिसे देकर हम दूसरों का कल्याण तो करते ही हैं, साथ ही पुण्य के भागीदार भी होते हैं और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मानव धर्म शास्त्र में हर युगों के लिए अलग अलग साधनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। साईं बाबा अपना पूरा जीवन मानव कल्याण हेतु कार्य करते रहे। बाबा पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों का बहुत आदर किया करते थे, इसीलिए जिस तरह तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म से जोड़ा गया है, उसी तरह बाबा के लिए भी अन्न दान का विशेष महत्व है। सभी दानों में अन्न दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए भक्तों के कल्याण के लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ होता था, बाबा अपने भक्तों को उसी का पालन करने की सलाह दिया करते थे। हम सब कलयुग में हैं और इसीलिए दान करके हम अपना ही कल्याण करते हैं। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 38 में बाबा द्वारा दान का महत्व समझाया गया है। हम सारे साई भक्तों को बाबा द्वारा दिए गए सीख का पालन करना चाहिए। साईं बाबा हमेशा दान देने के पक्ष में ही शिक्षा दिया करते थे। उनके लिए जिस तरह मनुष्य थे, उसी तरह अन्य पशु पक्षी भी थे। साईं बाबा अल्पाहारी यानी बहुत ही कम खाना खाया करते थे। जो कुछ भी खाद्य पदार्थ उन्हें भिक्षा में मिला करता था, उसका ज्यादा भाग वे अन्य पशु पक्षियों को दे दिया करते थे। जब भी उन्हें अन्न दान करने का मन होता तो वे खुद ही बड़ी सी हंडी में खाना बनाते और सभी को पेट भर खाना खिलाया करते। कितने भाग्यशाली थे वे लोग जिसे संतों के संत स्वयं बाबा के हाथों का बना खाना नसीब हुआ। अन्न दान देने का भी कुछ जरूरी नियम है जो हम सबको जानना चाहिए। सबसे पहले हमें विकलांगों को दान देना चाहिए, फिर हाथ पैर ठीक हो उन्हें, और फिर अपने रिश्तेदारों को। अन्न दान करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको पेट भर के खाना खिलाएं। कभी भी बासी और खराब खाने को अन्न दान नहीं करना चाहिए। अगर आप साईं बाबा का व्रत करने के बाद उद्यापन में अन्न दान करना चाहते हैं, तो बाबा को भोग लगाकर उस भोजन को जरूरतमंदों में वितरण कर दें। अन्न दान करते समय मन में कोई बैर भाव न रखें। अगर आप कोई मंदिर के सामने अन्नदान करते हैं तो सबसे पहले मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाएं और उसके बाद अन्नदान करें। अन्नदान करते समय हमें भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा स्नान करके अपने इष्ट देव की पूजा करें और उसके बाद अन्नदान करें। दान करना कलयुग में मानव धर्म है। हमारे पास कितना भी कम धन हो या हम उतने अमीर न हो, दान करने के लिए धन नहीं, मन की इच्छा बहुत जरूरी होती है। जो कुछ भी हमारे पास है उसका कम से कम एक छोटा सा भाग हमें दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। हर प्राणी को हमें समानता से देखना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पशु पक्षी भी आए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भी खाना खिलाएं। जिस तरह हमें भूख लगने पर हमें बेचैनी होती है, उसी तरह हर जीव को होती है। बस क्योंकि वे बोल नहीं सकते, हम उनकी पीड़ा समझ नहीं पाते। साईं बाबा के अनुसार हर जीव में बाबा व्यापित है, इसीलिए अगर हम पशु पक्षी का भी अनादर कर दे तो हम बाबा का अनादर करते हैं। तो आज से ही यह नियम बनाएं कि जो कोई भी हमारे घर आए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों न हो, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ भर पेट खाना खिलाएं। इसे हम मानव धर्म के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाबा के लिए पूजा पाठ से ज्यादा महत्व भूखों को पेट भर खाना खिलाना है। हम भी साईं बाबा के ही तरह मानव कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करें और मानव धर्म का पालन करें। ओम साईनाथाय नमः।